हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 9 एक्सरसाइज 6.1 लाइन्स एंड एंगल क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, मेरे पास क्वेश्चन क्या है। इन फिगर 6.15 एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू है एंगल पी आर क्यू के। ठीक है, देन प्रूफ डैट एंगल पी क्यू एस किसके बराबर है, एंगल पी आर टी के बराबर में है। इसको हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे पहले जो हमारा गिवन दिया हुआ है उसको हम लिखते हैं। ठीक है, तो गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। ठीक है, देन अब हम मानेंगे लेट एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू एक्स। ये दोनों को हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, और अगर मेरा एंगल पी आर क्यू और एंगल पी क्यू एस मतलब अंदर वाले एंगल और बाहर वाला एंगल दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये हमको पता है लीनियर पेयर एंगल के कारण। तो यहाँ पे लिखते हैं एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी क्यू एस। ठीक है, एंगल पी क्यू एस, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो पी आर क्यू को हम क्या माने, एक्स माने, तो एक्स प्लस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस इधर आ जाएगा माइनस एक्स। ये मेरा इक्वेशन 1 निकला। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन निकल गया। अब अगेन फिर क्या करेंगे, ये वाले एंगल को देखेंगे। ठीक है, इसके लिए कौन सा लेंगे, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर टी। ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। सेम इसी तरह तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल पी क्यू आर की जगह में एक्स माने थे, तो एक्स प्लस एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल पी आर टी मेरा क्या हो जाएगा, पी आर टी इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एक्स। ठीक है, तो ये मेरा इक्वेशन 2 आ गया। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन आ गया। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन के माध्यम से हमको क्या पता चला कि जब मेरा राइट हैंड साइड का जो भी मेरा नंबर जो भी मेरा आया हुआ है वो सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड ऑटोमेटिकली सेम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 में हम लिख सकते हैं एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी के, देन प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इन फिगर 6.16 और इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड देन प्रूफ डैट ए ओ बी इज अ लाइन। बोल रहा है कि जब मेरा x प्लस वाई बराबर है w प्लस जेड के, तो प्रूफ करना है हमको ए ओ बी क्या है, एक लाइन है। ठीक है, तो ये मेरा फिगर दिया हुआ है, इसमें x और y, ठीक है, x और y किसके बराबर है, w और z के बराबर है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले गिवन लिखते हैं, गिवन x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। ठीक है, तो ये पूरा एक कंप्लीट एंगल है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लेट x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्योंकि ये कंप्लीट एंगल है, कंप्लीट एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो जब यहाँ पे दिया हुआ x प्लस वाई किसके बराबर है, w प्लस जेड के, तो हम लिख सकते हैं x प्लस वाई। ठीक है, w प्लस जेड को भी हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई। तो यहाँ लिख देते हैं
एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 2x 2y, तो फिर क्या आ जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। तो हम यहाँ पे कॉमन ले लेते 2 को, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब x प्लस वाई क्या निकल के आ जाएगा, 2 इधर डिवाइड में चला जाएगा, 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, तो ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा, आ जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो देन x प्लस वाई मेरा 180 डिग्री आ गया, 180 डिग्री आ गया। तो अब हम लिख सकते हैं सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है। लीनियर पेयर इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सो देयरफॉर AOB इज अ लाइन। तो ये मेरा क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है।